लेट्स स्टेप इनटू माय शूज। यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको मेरी सख्त ज़रूरत है। और वहाँ पे धर्मशाला में मेरे फादर कोलैप्स कर चुके हैं, उनको भी मेरी सख्त ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाय, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं हूँ शिवानी कपिला। और इस समय मेरी ज़िंदगी का ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे मुझे क्या कहते हैं उसको, धर्म संकट। हाँ, मेरी ज़िंदगी में इस समय धर्म संकट चल रहा है। दोनों जगह मेरी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रही हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ। आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सब लोगों को जिन्होंने लास्ट वीडियो पे मुझे अच्छे कमेंट्स किए, और आपके कमेंट्स पढ़ने से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन फील हुआ, ऐसा पावर्ड फील हुआ कि है यार, दुनिया में लोग हैं जो मेरे लिए वेल विश कर रहे हैं। पर इस समय मुझे आपकी दूसरी मदद चाहिए। मतलब मुझे इस समय ये समझाओ कि मैं डॉटर इन लॉ की ड्यूटी करूं कि डॉटर होने की ड्यूटी करूं। दोनों जगह क्रिटिकल है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हैं, और मेरा जवाबदारी दोनों जगह इक्वल है। ये तो बोलो कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी ससुराल इतनी अच्छी है, और सिर्फ ससुराल में मेरे सास ससुर को मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे पूरे रिश्तेदारों को। यहाँ पे मेरी मौसी सास रहती हैं, मेरी ननंद रहती है, मेरी देवरानी देवर, मेरे मामी सास, मामा जी, ये लोग जितने भी लोग हैं ना सूरत में, अगर मैंने किसी का नाम मिस कर दिया तो सॉरी, पर जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे सानिया जो मेरी देवरानी है, उसने एक घर संभाल लिया, वो फिजियोथेरेपी करा रही है पापा को। और जो मेरी ननंद है, उसने मेरे काम का एक घर संभाल लिया है कि अगर कुछ लेने आने जाना है, कुछ शूट से रिलेटेड काम है तो वो फट हेल्प कर देती है। तो ऐसे ना लोगों ने मुझे काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट कर दिया। तो थैंकफुली मेरा ससुराल ऐसा है कि मैं इस जगह पे आके एटलीस्ट सोच पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, पापा के पास कैसे जाऊँ, कैसे मैनेज करूँ। हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है। मैं तो ऐसा सोच रही हूँ कि उन औरतों का क्या जिनके घर से ये सपोर्ट उनको नहीं मिलता हो, तो वो अपने माँ बाप का कैसे ध्यान रखती होंगी। मेरे घर में कोई लड़का तो है नहीं, मैं सबसे बड़ा बच्चा हूँ घर का। इसके बाद मेरी एक छोटी बहन है, बस दैट्स इट। हम 4 लोग की फैमिली है। तो अगर मेरे ससुराल वाले मुझे इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करे तो मैं तो अपने माँ बाप का ध्यान ही नहीं रख पाऊंगी आगे शादी करने के बाद। पर सोच के देखो कि तुम्हारा आज किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, नया ऑर्गन आ गया बॉडी के अंदर। लोगों के यहाँ 2 किडनी होती है, मेरे ससुर जी के पास 3 किडनीज हैं उसी पेट के अंदर ना। प्लस तुम्हारा बीपी रह रहा हो 200 से ऊपर रोज, कैसा फील करोगे? तो खुश रह पाओगे? एंजॉय कर पाओगे? नहीं, तुम्हें इरिटेटेड फील होगा, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार कब खत्म होगा ये, 4-5 महीने से यही चल रहा है। और ऊपर से उनको रूम में बंद रहना पड़ता है, क्वारंटाइन है, एक गेट लगा हुआ है जिसके बाद कोई जा नहीं सकता है, मास्क पहन के जाना है, चप्पल लेके नहीं जाना है, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, तो आप बाहर भी नहीं निकल सकते हो। पापा जी को इस समय हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मैं और तुषार, उनके जो 2 बच्चे हैं, एक्चुअली कम पढ़ रहे हैं। आई विश तुषार का एक और भाई या बहन होती तो शायद मैन पावर ज़्यादा होती हम लोगों की। ही इज़ वेरी क्रिटिकल। ट्रांसप्लांट होके आया है, सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं। पापा की भी तो कंडीशन कितनी बुरी है, वहाँ पे उनको सीजर अटैक पड़ा है। थैंक गॉड गाइस, हार्ट अटैक नहीं था, थैंक गॉड, गॉड इज स्टिल काइंड ऑन मी। पापा को ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं बॉडी में बिकॉज ऑफ इतने समय से शुगर की जो बीमारी है। जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, शुगर की बीमारी दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट डिजीजेस है। इस एक डिजीज से मल्टीपल और प्रोलॉन्ग डिजीजेस होती है नियर फ्यूचर। क्या हुआ है मेरे पापा को शुगर के कारण? पता है, उनके बॉडी में ब्लड क्लॉट्स हो गए। ये ब्लड क्लॉट्स अब ब्रेन में भी हो रहे हैं, और उसके कारण जब ब्लड क्लॉट ज्यादा हो जाता है, बीपी शूट अप हो जाता है, तो उनको सीजर अटैक आता है। दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शुगर। और ये शुगर की बात करते हुए मेरी शुगर की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं।
मैं नहीं डाइट कर पा रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि मैं घर का खाना खा रही हूँ, बाहर से खाना नहीं मंगवाती हूँ, शुगर एकदम कट ऑफ है मेरे लाइफ से, कोल्ड ड्रिंक तो एकदम मैंने क्विट कर दिया है। आई ईट हेल्दी, ट्राई टू ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी, डू अ लॉट ऑफ फिजिकल लेबर थ्रू आउट द डे। बट जो मेन मुद्दा है वो यही है ना कि मैं इस समय क्या करूँ, डॉटर बनूँ कि डॉटर इन लॉ बनूँ, वहाँ पापा के पास जाके उनकी मदद करूँ कि यहाँ ससुर के पास रह के इनकी हेल्प करूँ। ये डिसीजन आप लोग को मुझे बताना है, ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रही हूँ मैं पूछना चाहती हूँ मैं क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, ये दोनों चीज़ों को मैं स्ट्रीमलाइन कैसे करूँ, क्योंकि इस समय मेरे साथ और क्या हो गया मैं आपको बताती हूँ। ये सवाल आप लोग से पूछने की वजह ही यही है, जब आपका समय खराब चल रहा होता है उस समय ना आपको छेड़खानी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, एकदम केयरफुल होना चाहिए। ये बात मैंने कैसे सीखी, हमने एक प्रोडक्ट लिया था जिस पे आध्या लटक सकती है। वो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा घर में फेमस हो गया क्योंकि आध्या लटकती थी, तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि यार ये तो बहुत सही इन्वेस्टमेंट है, और उस पर लिखा हुआ था कि 100 kg तक वेट उठा सकते हो। तो हमारे पति जी जो भूल चुके हैं कि वो 36 साल के हो गए हैं, और वो भूल चुके कि वो 20-22 साल की नहीं है, उन्होंने क्या किया, वो उस रॉड को पकड़ते हैं और पूरा उल्टा घूमने की कोशिश करते हैं। जब वो उल्टा घूम रहे थे तो रॉड नीचे गिर गई, उसका वेट नहीं ले पाई, प्रोडक्ट फेल हो गया। तुषार के स्पाइनल कॉर्ड में बहुत जोर से चोट आई है, वो इस समय बेड रिडन है, वो चल भी नहीं पा रहा है। थैंक गॉड उस समय सानिया थी मेरे साथ, क्योंकि वो पापा का फिजियोथेरेपी सेशन के लिए आई हुई थी, और इसके कारण हमें एक क्विक फिजियोथेरेपिक फर्स्ट एड मिल गया। नहलाना भी मुझे पड़ रहा है तुषार को, वो बहुत ज़्यादा पेन में। एक्सरे में कल परसों में कराऊंगी, कल पापा का डेट है डॉक्टर के साथ, तो साथ में ही एक्सरे करा दूंगी। बताओ यार कैसे करूँ मैं इसको डील, पापा को कैसे मैनेज करूँ, क्या करना चाहिए मुझे रियल टाइम में। और तुषार इस समय बेड रिडन हो गया। हम लोग एक्चुअली एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, हम लोग एज अ टीम काम करते हैं। मेरा टीम मेंबर फ्लैट हो गया और मैं अकेला बचा हूँ, अकेला। बड़ा रोना सा भी आता है यार। मैं तो मतलब तुषार को ऐसे गिरा देख के लेटा हुआ है ज़मीन पे, हिल नहीं रहा है, बड़ा अजीब सा लगा, मतलब देखा नहीं गया तुषार को ऐसे। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, बहुत। 12 साल हो जाएंगे हम लोग को अब साथ में, एक डिकेड हम लोग ने साथ में गुजारा है। तो वो उसको वैसे लेटा हुआ देख के, तो उसके सामने तो मैं नहीं रोई, क्योंकि मैंने जब सामने देखा तो मेरी सासू माँ के टप 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 आंसू चालू है। मैंने बोला अरे यार मम्मी तुम रो मत। जब आदमी ऐसे सिचुएशंस में रो देता है ना, तो क्या होता है, वो लॉजिकली काम नहीं कर पाता है, तुम इमोशनल हो जाते हो, तुम उस समय उसके पेन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने पर मतलब लगते हो। इतने लोग को मैं इस समय कंधा दे रही हूँ कि मेरी जो थाइज है ना उसमें खलियां पड़ गई हैं। जो पंजाबी लोग होंगे वो खलियां वर्ड समझ पाएंगे, और जिनको नहीं आती पंजाबी वो प्लीज पंजाबी लोग नीचे कमेंट कर दो खलियों का क्या मतलब होता है। मेरे खलियां पड़ गई टांगों में। आप लोग को याद है ना मेरे पापा की वो स्टोरी, विशाल पाल वाली स्टोरी, जिन्होंने टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली वीडियो देखी होगी, यहाँ पे लिंक लगा रही हूँ, तुम अब इसके बाद जाके देख सकते हो। कॉलेज में आए थे, उसका ऐसे गर्दन पकड़ा, दीवार पे धकेला और बोला आइंदा मेरी बेटी से बात किया ना तो टुकड़े टुकड़े करके इलाहाबाद में ही भेज दूंगा। ऐसा, और भगवान ना करे कि कभी तुमको ये इंसिडेंट फेस करना पड़े। बट जब मेरे पापा ने पूछा आप कौन, तो मेरा ना 1 मिनट के लिए मतलब लाइफ पॉज हो गया, सब रुक गया, शांत। वहाँ से पापा जब थोड़ा सा रिकवर किए, उनकी मेमोरी वापस आई, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है सीजर में, तो पापा ने पता है फर्स्ट थिंग क्या बोला फ़ोन करके, तुम अपना इवेंट मत छोड़ना, इवेंट पे ध्यान रखो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है बेटा, सात्विका को भी मना करो, मैं ठीक हूँ, मैं यादव जी के साथ जा रहा हूँ। तो यस, योर शिवानी स्टक। फादर इन लॉ वर्सेस फादर, क्या करे वो, कौन सा रोल करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तुम्हें मुझे बताना है कि मैं क्या करूँ, और क्योंकि तुमने इतना टाइम लगाया मेरी इस वीडियो पे, तो मैं तुम्हें एक सीख देते हुए जाना चाहती हूँ कि दोस्तों
ज़िंदगी में एक समय आएगा जब तुम अपने माँ बाप को डिटोरिएट होते हुए देखोगे, और जैसे मेरी ज़िंदगी का ये टफेस्ट पार्ट है, तुम्हारी ज़िंदगी का भी वो टफेस्ट पार्ट होगा। मेक श्योर करो कि तुम उस दिन से पहले अपने लोगों के साथ एज मच एज टाइम स्पेंड कर पाओ। मम्मी का फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करना है, चाहे कितने भी इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, कितनी भी बड़ी पार्टी चल रही हो। एनीवे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।